कभी आपने सोचा है कि मच्छर के काटने पर दर्द नहीं होता, जबकि चींटी जो कि आकार में मच्छर से कई गुना छोटी होती है, उसके काटने पर हमें दर्द होता है? तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल मच्छर का जो प्रोबॉसिस होता है, जो उसकी सूंड होती है, जो नली होती है मुंह जैसी, जिससे वह ब्लड खींचता है, ब्लड चूसता है, वह जब हमारी स्किन में घुसती है तो वह इतनी पतली होती है कि जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती है या फिर ना के बराबर डिस्टर्ब करती है। बहुत ही पतली होती है, अल्ट्रा थिन होती है, 0.035 मिलीमीटर के आसपास उसकी चौड़ाई होती है, इंसान के बाल से लगभग आधा मोटाई। और इतना ही नहीं होता, मच्छर के पास कुछ और भी ट्रिक्स होती हैं। जैसे जब वो काटता है तो काटने से पहले सलाइवा के द्वारा एनेस्थेटिक केमिकल छोड़ता है, जिससे वह जगह जो होती है वो उतना स्पेस जहां पर वो काटता है या अपनी सूंड जो है चुभोता है, वहां पर उतनी स्किन सुन्न हो जाती है, वहां की संवेदना कुछ सेकंड्स के लिए लगभग दब जाती है। तो ऐसे में चुभन भी महसूस नहीं होती। और इसके अलावा एक क्वालिटी और है उसके अंदर, वह एंटी क्लॉटिंग केमिकल भी रिलीज करता है सलाइवा के थ्रू। अब दूसरी चीज ये भी है कि भले मच्छर का आकार जो होता है चींटी से कई गुना ज्यादा होता है, लेकिन जो चींटी का जो डंक होता है वह मच्छर की सूंड से, या यूं कहें मच्छर के डंक से, मच्छर के मुंह से, मच्छर के पाइप से 3 से 5 गुना मोटा होता है। दूसरी चीज, दोनों के इंटेंशन में भी फर्क होता है। मच्छर का मकसद खून चुराना है, चुप्पे से छुप कर खून चुराना होता है, जबकि चींटी का मकसद हमें चोट पहुंचाना होता है, हमारी मसल्स को काटना और फाड़ना होता है, जिसकी वजह से चींटी के काटने पर हमें दर्द होता है। और एक बात और जान लीजिए, जो मच्छर के काटने के बाद जो रैश पड़ता है, जो खुजली होती है, वह भी मच्छर के काटने की वजह से नहीं होती है, बल्कि वह जो सलाइवा रिलीज करता है, उस सलाइवा को हमारी बॉडी जो होती है, हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन सब्सटेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, हिस्टामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर सूजन होती है, लालपन आता है और खुजली होती है, लेकिन दर्द तब भी नहीं होता। और एक बात और समझिए, मच्छर इतना स्मार्टली ये सब कैसे कर पाता है? दरअसल उसको ये जितनी टेक्निक्स हैं, जितनी ट्रिक्स हैं, वह किसी ने सिखाई नहीं है, बल्कि यह लाखों करोड़ों साल के इवोल्यूशन का और विकास का नतीजा है, नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा है। मतलब जो चीज़ें नेचुरली हमें फ़ायदा पहुंचाती है, हम उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं, जेनेटिकली ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। मच्छर, वो मच्छर जिनकी सूंड पतली थी, वह लंबा जिए, क्योंकि जब वो खून पीते थे तो जानवरों को या जीव जंतुओं को या इंसानों को पता नहीं चल पाता था, तो उनकी हत्या नहीं हो पाती थी, उनको मारते नहीं थे, वो बच जाते थे, तो वो लंबा जीवन जीते थे। और धीरे धीरे यही मच्छर सर्वाइव करते चले गए, अपनी क्वालिटी को जेनेटिकली ट्रांसफ़र करते चले गए, और आज जितने भी मच्छर हैं उनकी जो सूंड है वह इतनी पतली हो चुकी है कि वह जब हमें काटते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता। और याद रखिएगा कि अगर इसी तरह की इंजेक्शन या सुई कभी बनाने में हम सफल हो गए इतनी पतली, तो जितना टेस्ट होते हैं, टेस्ट के समय जो ब्लड निकाला जाता है उसमें जो पेन होता है, उस पेन से हम निजात पा जाएंगे, और सुई का जो भय लोगों में होता है, जो फोबिया होता है, उससे भी हम निजात पा जाएंगे।